हेलो फ्रेंड्स, करंट जीके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर और आज के करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 15th नवंबर 2020 SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी completed how many years of its existence? 15 नवंबर 2020 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने अस्तित्व के कितने वर्ष पूरे किए? सही जवाब है 100 वर्ष। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहली बार 15 नवंबर 1920 में बनी थी। इस प्रकार इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। ये कमेटी गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी हुए हैं और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह हुए हैं। और चित्र में अमृतसर का गोल्डन टेम्पल दिखाया गया है, स्वर्ण मंदिर दिखाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज करंट SGPC चीफ? वर्तमान में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ या मुखिया या प्रेसिडेंट कौन हैं? सही जवाब है डी ऑप्शन। गोविंद सिंह लोंगोवाल जो है SGPC के प्रमुख हैं। अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जागीर कौर, ये भी SGPC की चीफ रह चुकी हैं और ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पहली महिला प्रधान रही हैं। बी ऑप्शन जो है सतवंत सिंह, ये पाकिस्तान SGPC के चीफ हैं। और मनजिंदर सिंह जो है सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा's फर्स्ट women MP member of parliament and first women minister passed away recently. Who is she? हरियाणा की पहली महिला सांसद और पहली महिला मंत्री का हाल ही में निधन हुआ है। वह कौन है? सही जवाब है सी ऑप्शन। श्रीमती चंद्रावती जो है ये हरियाणा की पहली महिला सांसद रही, पहली महिला मंत्री रही और पहली महिला वकील के तौर पर भी ये रही हैं। अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है सुषमा स्वराज, ये भी हरियाणा से रही हैं, केंद्र में मंत्री थी। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है सन्नो देवी, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही और प्रसन्नी देवी भी हरियाणा में मंत्री रही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज पेरूज इंटरिम प्रेसिडेंट हु रिजाइंड रिसेंटली? पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है वो कौन हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज मैनुअल मैरिनो। मैनुअल मैरिनो ने, जो कि पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति थे, अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अन्य ऑप्शन हैं एल्बर्टो फ्यूजिमोरी, ये भी पेरू के पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं काफी लंबे समय तक। और सी ऑप्शन जो है मैरियो वोर्गास लोसा, ये जो है पेरू के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं जिनको 2010 का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और मैरियो वोर्गास लोसा जो है इन्होंने बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, द टाइम ऑफ द हीरो, द ग्रीन हाउस, कन्वर्सेशन इन द कैथेड्रल, द वार ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी प्रसिद्ध किताबें रही और 2010 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है मैरियो वोर्गास लोसा को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया? भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त कौन हैं? सही ऑप्शन है बी ऑप्शन,
दैट इज बैरी ओ'फेरल। बैरी ओ'फेरल भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हैं और ये हाल ही में खबरों में रहे क्योंकि इन्होंने आरएसएस के द्वारा कोविड-19 के दौरान जो सेवा की गई उसका जिक्र किया। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। The next question is, which ancient Greek god's bust was recently found during Athens sewage work? एथेंस में सीवेज वर्क के दौरान किस प्राचीन यूनानी देवता का बस्ट यानी आवक्स प्रतिमा मिली है? सही जवाब है हर्मीस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हर्मीस जो है ये ग्रीक गॉड हैं, यूनानी देवता हैं, जिनकी आवक्स प्रतिमा हाल ही में सीवेज काम के दौरान एथेंस में मिली है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री मुस्तकबिल वतन पार्टी रिसेंटली वोन इलेक्शंस? हाल ही में किस देश में मुस्तकबिल वतन पार्टी यानी नेशनल फ्यूचर पार्टी, राष्ट्रीय भविष्य पार्टी ने चुनाव जीता है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इजिप्ट। यानी मिस्र में या इजिप्ट में इस पार्टी ने चुनाव जीता है। मिस्र या इजिप्ट की राजधानी कायरो है या काहिरा जिसको बोलते हैं। काहिरा इजिप्ट की राजधानी है और मुस्तकबिल यानी भविष्य, वतन देश। तो नेशनल फ्यूचर पार्टी ने हाल ही में चुनाव जीता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एयरलाइंस सेलिब्रेटेड इट्स 100th फाउंडेशन डे on 16th November 2020? 16 नवंबर 2020 को किस एयरलाइंस ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है? सही जवाब है डी ऑप्शन, कंटास एयरलाइंस। ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है और इसने 16 नवंबर 2020 को अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है और 1988 में आई एक फिल्म रेनमैन में डस्टिन हॉफमैन जो है एक डायलॉग बोलते हैं, कंटास नेवर क्रैश्ड। तो ये इसकी जो है सेफ्टी की ओर इंगित करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who won the Turkish Grand Prix race? तुर्की ग्रां प्री रेस किसने जीती है? सही जवाब है ए ऑप्शन, लेविस हैमिल्टन। इंग्लैंड के लेविस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रां प्री रेस जीती है और इस प्रकार इन्होंने शूमाकर का रिकॉर्ड 7 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड की बराबरी की है और ये उनका 94वीं कैरियर विन थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कंट्रीज रिसेंटली साइंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड डील एट वर्चुअल आसियान समिट? हाल ही में कितने देशों ने आभासी आसियान शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है 15 कंट्रीज, 15 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसको शॉर्ट में RCEP के नाम से जाना जाता है। RCEP stands for Regional Comprehensive Economic Partnership. Regional Comprehensive Economic Partnership
इस व्यापार समझौते का नाम है और इस पर 15 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें 10 आसियान देश हैं। आसियान जो है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 10 सदस्य देश हैं आसियान के और 5 अन्य देश जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। The next question is, who is Bihar's longest serving CM? बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? सही जवाब है बी ऑप्शन, SK सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने स्वतंत्रता से पहले से यानी अप्रैल 1946 से जनवरी 1961 तक जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इस प्रकार इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद सबसे लंबे समय तक संभाला। नीतीश कुमार ने हाल ही में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये शपथ इनको राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई है और बिहार की राजधानी पटना है। The next question is, PM of which country denied export of meat products with COVID-19? किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के साथ मांस उत्पाद के निर्यात से इनकार किया है? सही जवाब है डी ऑप्शन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन। इन्होंने चीन के इन आरोपों से खंडन किया है कि चीन में कोविड-19 वायरस से ग्रस्त मांस भेजा जा रहा है। चीन ने इन सभी देशों पर ऐसा आरोप लगाया है, ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, वाशिंगटन नहीं, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है और मानचित्र में न्यूजीलैंड दिखाया गया है और न्यूजीलैंड का मैप दिखाया गया है। The next question is, International Day for Tolerance is observed on which day? सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 16 नवंबर। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व किया जाता है, सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, और इसके साथ साथ भारत में नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। एपिलेप्सी का मतलब है मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं एपिलेप्सी रोग में, तो नेशनल एपिलेप्सी डे भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है और 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे या वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। The next question is, which country is world's top beef buyer? दुनिया का शीर्ष मांस खरीदार, बीफ खरीदार देश कौन सा है? इसमें सही जवाब है चाइना। चीन जो है दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा खरीदार है और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं और चीन की राजधानी बीजिंग है। पूर्व में इसका पीकिंग नाम था
और चीन का राष्ट्रीय खेल पिंग पोंग, जिसको वर्तमान में टेबल टेनिस के रूप में जानते हैं, ये रहा है। The next question is, who has been sworn in as Deputy CM of Bihar? बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? The correct options are तारकिशोर प्रसाद एंड रेणु देवी। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद दोनों को ही बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में वहां के राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई है और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ग्रहण की है और पटना बिहार की राजधानी है, जिसे पूर्व में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। The next question is, which day is celebrated on 17th November? 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? सही जवाब है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ए ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन डे, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन है नेशनल चिल्ड्रन डे, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और सी ऑप्शन जो दिया है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस या वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। Thanks for watching video. Please like, share and subscribe. Thank you.